हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है। चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो संविधान द्वारा राज्य सरकार के संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक। ठीक है, दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री। चलिए सही है, समझिए बात को। आगे देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान में मुख्यमंत्री नियुक्ति उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य है या नहीं कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा, यानी स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य के विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल का सख्त बहुमत ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति में अपने विरोधाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या उस दलों के समूह के नेताओं को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने का कहता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए या कोई उत्तराधिकारी तय न हो। हालांकि मुख्यमंत्री नियुक्ति के पश्चात शत्रुघ्न दल समानता नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे पत्र मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे सकता है, फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहा सकता है। ऐसा बहुत से मामलों में हो चुका है। एक ऐसे व्यक्ति को राज्य विधानमंडल सदस्य नहीं हो भी हो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय में दौरान उसे राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसके मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की विधानमंडल में 2 सदनों में किसी एक सदस्य का होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन यानी विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन अनेक अवसरों यानी उस सदन में विधान परिषद से भी सदस्य पत्र मुख्यमंत्री चुने जा सकते हैं। यानी आप पता कहेंगे किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है तो सामान्यतः विधानसभा का ही नेता बनता है मुख्यमंत्री, लेकिन कभी कभार विधान परिषद का नेता बन सकता है मुख्यमंत्री। देखिए, बोल रहा है शपथ कार्यकाल और वेतन। कार्य ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ के भी मुख्यमंत्री कहता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की सार्वभौमता और अखंडता बनाए रखूंगा। वो अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेगा। मैं भय या पक्षपात अनुराग देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अपने शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब से सिवाय जबकि ऐसे मंत्री रूप में अपने कर्तव्य के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूँगा। मुख्यमंत्री कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्य के प्रसाद अपने पद पर ग्रहण रहता है राज्यपाल के। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री वेतन भत्तों राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित उसे व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलती है। मुख्यमंत्री का कार्य शक्ति और विवेचन हम निम्नलिखित बिंदुओं में आधार कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद सदन में मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में निम्न शक्तियां प्रयोग होता है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। वह मंत्रियों के विभागों को वितरण एवं फेरबदल कर सकता है। मतभेद होने पर वो किसी मंत्री त्यागपत्र देने के लिए कहा सकता है या राज्यपाल उसे बर्खास्त करने की परामर्श दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक अध्यक्षता और इसके फैसलों से प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग और नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन दे देता है। अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसके इस्तीफा मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाता है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त हो तो मुख्यमंत्री उसे भर या नहीं भर सकता है।
राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री निम्नलिखित शक्तियाँ। राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्तावों को संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को समुचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्तावों संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद को विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार ले रखे जाते हैं। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सहयोग अध्यक्ष, सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श दे देता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में सदन के नेता के नाते मुख्यमंत्री निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उससे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। वह राज्यपाल को किसी भी सदस्य विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों को घोषणा करता है। उपयुक्त शक्तियों और कार्यों का लाभ मुख्यमंत्री निम्नलिखित कर। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के कर्म और उपाध्यक्ष रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य के नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों में मिलता है, उसे उनकी समस्याओं आदि संबंध में विज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवाओं और राजनीतिक प्रमुख होता है। इस तरह वह राज्य के प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका अदा करता है। हालांकि राज्यपाल का विधिकार राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री कुछ शक्तियाँ, प्राधिकार, प्रमुख, प्रतिष्ठा, स्थिति आदि कटौती कर सकता है। राज्यपाल के साथ संबंध। संविधान के राज्यपाल मुख्यमंत्री के संबंधी निम्नलिखित बने। अनुच्छेद 63 में जिन बातों में इस संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित किए हुआ अपने कृत्यों और उनमें किसी भी अपने विवेकानुसार कार्य करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 164 बोल रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्री नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद अपना पद ग्रहण करेंगे। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा के प्रति होगी। अनुच्छेद 67 में मुख्यमंत्री कर्तव्य हुआ राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल के संशोधित करें। कुछ जगह अनुच्छेद के लिए याद करना पड़ेगा। 163 क्या बोल रहा है? मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की सहायता और सलाह दे देना। 164 मंत्रियों के संबंधी अन्य प्रावधान। 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्तावों संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे दे। किसी विषय में जिस पर मंत्री निश्चित कर दिया है कि नहीं मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।